ये सभी जानते हैं कि जो इंसान जीवन भर जो कार्य करता है अंत समय में उसे वही याद आता है और उसी की उसको आदत होती है। लेकिन कृष्ण गीता में यह कह रहे हैं, अंत समय में प्राण त्यागते हुए जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें कोई संशय नहीं है 0.1% भी। अंत समय में नाम जप किया हुआ व्यक्ति वास्तव में ही परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि ये पूछा है कि अंत समय में नाम जप किया हुआ व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है। अंत समय में जिसने भगवान का नाम स्मरण कर लिया, भगवान को याद कर लिया, तो वास्तव में ही वह परम गति को प्राप्त होता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है और फिर उसको कभी भी जन्म मरण नहीं होता। वह स्वयं परमात्मा में हो जाता है। जैसे नदियाँ रात दिन चलती रहती हैं और एक समय ऐसा समुद्र में मिल जाती हैं और वो समुद्र में हो जाती हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति निरंतर जीवन भर नाम जप करता रहता है, भगवान का भजन ध्यान सुमरन करता रहता है, तो अंत समय में वह भजन ध्यान सुमरन भगवान की याद उसको जरूर आती है और जब प्राणांत होता है तो अवश्य आती है। और जब वो अंत समय में उसको परमात्मा को याद करता है, नाम जप करता है, तो वास्तव में ही उसे वह गति प्राप्त होती है जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जीवन भर उसने नाम जप किया है और कुछ किया ही नहीं है, सारे काम करता रहा, शरीर से सारे काम करते रहो। भगवान स्वयं कहते हैं, और मन से मुझे याद करो, मन मुझे दे दो और शरीर संसार को दे दो, तो आपको वह प्राप्त होगा जो आपका मन अभी जानता नहीं है। वह तभी जानता है जब उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, उससे पहले तो केवल कल्पना ही रहती है। और जब कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो साकार रूप हो जाता है, वो कल्पना खो जाती है और वो हकीकत बन जाती है। इसलिए अंत समय में नाम जप किया हुआ व्यक्ति परमात्मा को ही प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको दुख सुख नहीं होता है, लाभ हानि नहीं होती है, उसको यश अपयश नहीं होता है, उसको जन्म मरण नहीं होता है। तो आशा करते हैं भक्तों आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।